इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिला ब्यूरो चीफ अभिनव रघुवंशी गुना की तरफ से। ज्वेलर्स की दुकान से चोरी के मामले में कोतवाली पुलिस की तत्पर कार्रवाई। एक आरोपी गिरफ्तार कर 2.5 लाख रुपए के आभूषण किए बरामद। 6 दिसंबर 2025 को फरियादी संतोषी सोनी निवासी सर्राफा बाजार गुना के द्वारा गुना कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट देते हुए बताया कि सर्राफा बाजार में उसकी ज्वेलरी की दुकान है। 11 नवंबर 2025 को चेक करने पर दुकान में कुछ आभूषण कम मिले, जिसके बाद उसने दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों पर नजर रखना शुरू किया। एक दिन उसने अपने कर्मचारी पवन गोस्वामी उमेश जोगी को चोरी करते हुए पकड़ लिया। उस वक्त उनके द्वारा माफी मांगते हुए आभूषणों के पैसे देने का बोलने पर पूर्व में उनके द्वारा पुलिस को चोरी की रिपोर्ट नहीं की गई, लेकिन उन दोनों के द्वारा पैसे देने से मना कर दिया और दोनों के द्वारा दुकान से अलग अलग दिनों में लगभग 15 लाख रुपए की कीमत के जेवर चोरी किए गए। इसकी रिपोर्ट पर से गुना कोतवाली में आरोपी गण पवन गोस्वामी व उमेश जोगी के विरुद्ध अपराधी क्रमांक 652/25 धारा 302 BNS के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों में तत्परता की कार्रवाई हेतु दिए जा रहे निर्देश के तहत कोतवाली पुलिस गुना ने चोरी के उपरोक्त प्रकरण में सक्रियता से कार्रवाई की व आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की गई। इसके लिए मुखबिर तंत्र व विभिन्न तकनीकी संसाधनों की मदद से अलग अलग जगह दबिश दी गई, जिसके परिणाम के तहत आरोपी पवन पुत्र चंद्रभान गोस्वामी उम्र 25 साल भगत सिंह कॉलोनी गुना को गिरफ्तार कर जिससे सोने की चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र कुल कीमती करीब 2.5 लाख रुपए के आभूषण बरामद किए गए। आरोपी ने पूछताछ पर उमेश जोगी के साथ मिलकर दुकान से चोरी करना व कुछ आभूषण गहना ज्वेलर्स के मैनेजर को भी बेचना बताया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गहना ज्वेलर्स के मैनेजर सुरेश पुत्र कन्हैया लाल लालवानी उम्र 45 साल को हिरासत में लेकर आभूषण खरीदने के संबंध में पूछताछ करने पर आभूषण खरीदना उन्होंने स्वीकार किया, जिसके प्रकरण में मैनेजर सुरेश लालवानी को भी आरोपी नामजद कर वैधानिक कार्रवाई की गई। प्रकरण में फरार आरोपी उमेश जोगी की पुलिस द्वारा तलाशी की जा रही है, जिसके द्वारा भी शीघ्र गिरफ्तार कर शेष माल बरामद किया जाएगा। गुना कोतवाली पुलिस की उल्लेखनीय कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक CPS चौहान, सहायक उप निरीक्षक अमर सिंह भदौरिया, प्रधान आरक्षक रमेश गुजर, प्रधान आरक्षक दीपक तोमर, प्रधान आरक्षक उमेश शर्मा, आरक्षक जितेंद्र वर्मा व आरक्षक मनोज रघुवंशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मामला ये हुआ, कोई कस्टमर मेरे पास आया कि ये गोल्ड मेरे को एक्सचेंज करना है ज्वेलरी वगैरह में। घर का ज्वेलरी था उसका, ठीक है। सामान वगैरह पसंद किया। हम लोगों को प्रोसेस क्या होता है, पहले सामान आदमी पसंद करेगा, उसके बाद ही हम लोग प्रोसेस को आगे करेंगे। प्रोसेस में हमारे होता है, एक फॉर्म होता है, एक बार तो फॉर्म हम लोग फिल कराते हैं जिसमें सब चीज़ मेंशन होती है कि ये ज्वेलरी उसका खुद का है और वो खुद अपनी सहमति से उसको मेल्ट कराना चाह रहा है। मेल्ट करने के बाद उसका जो भी प्राइस बैठा, उसने जो ज्वेलरी परचेस किया वो ज्वेलरी परचेस किया। उसका बाकायदा हम लोगों ने पुराने का बिल निकाला, नए का बिल निकाला, उसके बाद दिया। अगर हम लोगों का भी वो बोल रहे हैं कि चोरी का माल हम लोग क्यों लेंगे, ये सब चीज़ एक एक चीज़ डिक्लेरेशन होता है हर एक के कि ये जो ज्वेलरी है वो उसके खुद के सेल्फ का है। क्या होता है, इस समय गोल्ड का रेट इतना बढ़ जाने की वजह से कभी भी मैक्सिमम अभी उन्होंने मेरे को मैंने उस समय तो 10-12 ग्राम जो कुछ दिया होगा वो सब मेरे पास बिल है, सबका मैंने बिल प्रोवाइड किया है। उन्होंने जो माल अब तक मेरे को दिया है, मैंने अभी चेक किया 3 बार में करीबन वो मेरे पास आए हैं। एक 10 तारीख अक्टूबर की बात है, एक 16 अक्टूबर का है और एक है 24 तारीख का है। नहीं 3 बार, मतलब 2 महीने में 3 बार टुकड़ों में दिया है, अलग-अलग। और हाँ, सबका बिल बकायदा है मेरे पास, बकायदा उन्होंने जो पुराना बिल कौन सी फर्म का है ज्वेलर्स? पुराने बिल आज भी कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा बाजार के अंदर। आप बाजार के अंदर चले जाइए, कोई भी बिल अपने को आज तक भी प्रोवाइड नहीं कराता है। कुल 3-4 ज्वेलर्स है जो देखा कि हम लोगों ने देखा कि उसको बिल मेरे ग्राहक का नहीं, आपका नहीं, पुराना जो माल है उसका बिल। जो पुराना जो माल होता है वो हम लोग डिक्लेरेशन लिखवाते हैं कस्टमर से, बाकायदा उसका आईडी लेते हैं। पुराना कहाँ से बिल सर, नए का भी बिल आज तक कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। बाजार में भी देते हैं जी। मार्केट में अगर कोई सामान अगर गिरवे रखने भी जाता हो तो बगैर बिल के नहीं रखते, तो आपने खरीद कैसे किया? ऐसा नहीं होता है हर जगह। पुराने माल की लायबिलिटी क्या लेते हैं आप, मतलब कि ये आपका ही माल है, कोई ऐसा आपने तो लिख लिया, इसके अलावा कोई फैमिली अगर कोई बंदा आ रहा है और प्रोडक्ट वो दे रहा है सामने, तो सब चीज उसकी डिक्लेरेशन हम लोग लेते हैं, ऐसा नहीं। और अगर अभी वो सामने बोल रहे हैं तो इस तरह से कोई अगर चोरी का माल बोलेगा कौन खरीदेगा और पक्के में क्यों करेगा? टोटल कितना माल खरीदा आपने? मेरे पास 3 बार में करीबन 48 ग्राम के आसपास का आया, जिसमें 2 बार की पीओटी 75% के आसपास की और एक बार कुछ। कौन है हाँ, ग्राहक कौन है? ग्राहक है पवन गोस्वामी। कहाँ रहते हैं? मेरे को इतनी जानकारी भी नहीं है क्योंकि मेरे पास कस्टमर वो 10 अक्टूबर से फर्स्ट टाइम। आपसे माल कितना खरीदा नया माल? उसी के बराबर जितना उसने बेचा उतना खरीदा उसने।
उतने ही अमाउंट का जितना उसने बेचा, एक्सचेंज किया। हम लोग कभी खरीदते नहीं है। कुछ व्यक्ति का कहना है 190 ग्राम माल का है, तो आप सर 190 में 40 ग्राम मेरे पास है, तो 150 ग्राम बाजार में पता करिए कहाँ किसने बेचा है, कहाँ किसने खरीदा है, और उसके डॉक्यूमेंट क्या लिए उसने। यहाँ तो हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए ना आपको। आप मेरे को बताइए आपकी जो हेल्प की जरूरत है वो हेल्प हम लोग दे रहे हैं आपको। मार्केट में भी अगर 150 ग्राम बिका है, 150 ग्राम का क्या एविडेंस है, क्या मिला है उनको? लेकिन आरोपी तो बोल के गया है कि मैंने चोरी का माल बोल के दिया आपको, ऐसा बोला उसने आपके सामने ही बोला। चोरी का मैंने उस समय भी इग्नोर किया, क्योंकि चोरी का माल हम लोग कभी परचेज नहीं करते, और मैं क्या कोई भी नहीं करेगा कि सामने से अगर कितने परसेंट एक्सचेंज में लिया आपने वो पुराना गोल्ड? पूरे में जितना प्योरिटी थे, प्योरिटी मेल्ट करने के बाद कितना कटा उसका परसेंटेज? सबकी डॉक्यूमेंट है। 2% करीबन हम लोग जो मेल्टिंग चार्जेस होता है वो डिडक्ट करते हैं। 75 का 73 में लिया। मतलब ऐसा नहीं चोरी का माल जो होता है आधे क्या क्या था सामान, पुराना सामान? वो सारी डिटेल है मेरे पास सब। मतलब आपको याद है क्या? मंगलसूत्र या एक कान में वाला या कुछ? एक में आई थिंक चेन थी, और एक में कोई छोटे इयरिंग वगैरह कुछ प्रोडक्ट में थे। मतलब 3 बार में दिया, तीनों बार की डिटेल है मेरे पास, सब चीज की है, क्योंकि हम लोग सारी डिटेल लेने के बाद ही काम करते हैं जो भी कुछ करते हैं। अभी 100 अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि 40 ग्राम मेरे पास आया तो 150 ग्राम बाजार में कहाँ बिका, और 150 ग्राम बेचा तो उसका एविडेंस क्यों नहीं आ रहा है बाजार से? नहीं, वो तो पुलिस का काम है। हाँ, आपका काम बिल्कुल नहीं। करना चाहिए आपसे पुलिस क्या कहेगी? क्या सेटिस्फाई हुआ? क्या क्या पुलिस नहीं हमारा, जानकारी जुटाने आई थी? क्योंकि आप हम लोग जो है जेन्युइन उसमें है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है हम लोग कोर्ट तक भी जाके करेंगे हम उसको, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो भी किया है जेन्युइन तरीके से काम किया है। अनजेन्युइन तरीके से कोई भी काम नहीं हुआ। आपका इतना प्रतिष्ठित संस्थान है और इस तरीके से कोई भी आदमी बगैर किसी बिल के आपके सामान एक्सचेंज कैसे कर सकते हो? सर आपके पास कितना बिल रखा हुआ मेरे को बताइए। घर पे अपने का ज्वेलरी रखी है तो कितना बिल होगा? बिल्कुल मिलेंगे सर, हाँ? बिल्कुल मिलेंगे। 90% कस्टमर के पास बिल नहीं होता है, आप समझिए। क्या नाम है सर आपका? हाँ, सुरेश लालवानी, किस पद पे? मैं मैनेजर पोस्टिंग पे हूँ। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष सोनी है। क्या घटनाक्रम हुआ है? मेरे यहाँ पर कुछ जेवर मेरा चोरी गया। इसकी सूचना मैंने सिटी कोतवाली में दी। सिटी कोतवाली से मुझे ये सूचना मिली है कि कुछ जेवर मेरा गहना ज्वेलर्स पर बिका है, और उसके बदले उसने नया जेवर लिया, कुछ नगद और कुछ बैंक अकाउंट में उसने पैसे ट्रांसफर किए। कौन लोग हैं और किस तरह से चोरी करते थे? ये धीरे धीरे करके चोरी करते थे, हमें जानकारी नहीं लग पाई। जब मुझे पूर्ण जानकारी लगी तो मैं सिटी कोतवाली आया। सिटी कोतवाली में मैंने रिपोर्ट दी, मैंने FIR करी। उसके बाद उनका शीघ्र अतिशीघ्र उन्होंने इस पे अपना कार्य चालू करा, और आज इन्होंने मुझे सूचित करा कि कुछ सामान इसने गहना ज्वेलर्स पर बेच के कुछ नया सामान इसने लिया। आप यहाँ काम करते थे? ये मेरे यहाँ काम, कितने कर्मचारी? ये 2 कर्मचारी काम करते थे, जिसमें एक बच्ची का मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है, और ये दोनों लड़के हैं जो इन्होंने पूरा प्रयास करा कि ज़्यादा से ज़्यादा चोरी करने की कोशिश करें। एक अनुमानित मेरा है कि लगभग 15 लाख के आसपास होना चाहिए। अभी कितना लगा है? अभी तो जो मुझको जानकारी लगी है वो ये है कि गहना ज्वेलर्स पे इसने लगभग 45-50 ग्राम के लगभग माल बेचा। ये किस तरह से चोरी करते थे? कुछ जगह से कुछ सोना ले जाते थे, क्या है? ये क्या करते थे, जैसे इन्होंने चेन बदल दी, हार के डिब्बे खाली कर दिए। एक हार का डिब्बे में हार नहीं थे, मंगलसूत्र के ऊपर की चेनें थी वो गायब कर दी। ऐसे डिब्बे खाली नहीं करते थे? नहीं। मेरा नाम संतोष सोनी। ये फरियादी संतोष सोनी है, जिनके सराफे में RK ज्वेलर्स नाम की दुकान है। उनके शॉप पर 2 लड़के काम करते थे, एक पवन गोस्वामी, एक उमेश योगी। तो इनके द्वारा कुछ दिनों से चोरी की जा रही थी, जो जिसकी CCTV कैमरा फरियादी द्वारा देखी गई। तो उसके द्वारा थाने पर सूचना देकर FIR कराई गई। तो 15 लाख का माल चोरा के इन दोनों द्वारा बेचा गया, जिसमें आरोपी पवन गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा घटना गौन की गई, तो उसका PR लिया गया। तो उसने बताया कुछ माल उसके पास है, कुछ उसने गहना ज्वेलर्स है वहाँ पर चोरी का माल दिया। उसका बिल भी है, उसने स्वीकार किया, संबंधित PR लिया, और पुलिस गहना ज्वेलर्स के बाद ये आगे की बेचने अपनी गई थी। तो ये कौन अपराधी है जिसने ये माल यहाँ से उठा के बेचा? ये पवन गोस्वामी। कितना माल लगभग बरामद? इसकी तो आप देखना पड़ेगा फाइल में, करीबन 30-40 ग्राम के आसपास बता रहे हैं। और भी माल रह गया है क्या? हाँ, और इसमें है माल करीबन 2 आरोपी हैं, एक आरोपी फरार है। 15 लाख करीबन का माल है, इसमें 4.5-5 लाख का माल अपने गहना ज्वेलर्स
के पास एक्सचेंज हुआ, खरीदा गया और शेष माल इस आरोपी के पास है और कुछ माल जो फरार आरोपी है मुझे उसके पास है। किस तरह से चोरी करते सर? ये दुकान पे काम करते थे कई समय से, तो जब दुकान ऑनर नहीं रहता था तो छुपा लेते थे माल। एक दिन सीसीटीवी में उसने देखा कि माल कम हो रहा है मेरा, तो सीसीटीवी देखा जाए, सीसीटीवी दिया भी उसने उपलब्ध करा। हम जब गहना ज्वेलर्स पे गए तो पुलिस ने पूछा कि ये माल क्या कह के देते थे अपराधी से, तो अपराधी का गहना ज्वेलर्स से कहना था कि हम ये बोल के देते थे चोरी का माल। तो अभी गहना ज्वेलर्स खरीदता था, तो क्या गहना ज्वेलर्स पे भी कार्रवाई की जाएगी? जी कार्रवाई की है ना, किसको उनको अपराधी बनाया? इसको जिसने माल लिया है गहना ज्वेलर के, जिसने बिल दिया है, जो ऐसा माल लिया है उसको उस धारा में आरोपी बनाया गया है और विवेचना में उसको शामिल कर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गहना ज्वेलर्स के मालिक पर भी कार्रवाई की जाएगी? जी उसमें की जाएगी।